हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल बिग एजुकेशन। आज हम स्टार्ट करेंगे क्लास 9 लेसन नंबर 1 लॉ ऑफ मोशन। उसमें हम स्टार्ट करेंगे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। छोटा सा फॉर्मूला है, इसको ड्राइव करना है, उसके बेस पे न्यूमेरिकल से हम सॉल्व करेंगे। बहुत ही आसान है, पेज नंबर 15 और 16। तो जिसके पास टेक्स्ट रहे, अगर किसको कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है कि कहाँ का है ये, तो आप पेज नंबर 15 और 16 पे आप देख सकते हैं। तो क्या है हमारा टॉपिक आज का, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम। देखो बहुत सिंपल है, आसान है, काफ़ी हमको थोड़ा बड़ा दिख रहा है, लेकिन जितना बड़ा है उतना वो इजी है। थोड़ा थ्योरी दिया गया है, मैंने बुक से उठाए हैं, कुछ मैंने पॉइंट कट किए हैं, लेकिन ऑलमोस्ट मैंने सेम लिखे हैं। क्या है देखो, सपोज एन ऑब्जेक्ट ए हैज़ अ मास m1 एंड इट्स इनिशियल वेलोसिटी इज u1। तो क्या किया गया है, एक ऑब्जेक्ट को सपोज किया गया है, उसका मास m1 बोला गया है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u1। एन ऑब्जेक्ट b हैज़ सम m2 इस इनिशियल वेलोसिटी u2। मतलब क्या किया है, दो बॉडी है, दोनों को एज्यूम किया गया है, एक का नाम रखा है a, एक का नाम रखा है b। ठीक है, ए का मास है m1, बी का मास है m2, उसका इनिशियल वेलोसिटी है u1 और उसका इनिशियल वेलोसिटी क्या है, u2। अकॉर्डिंग टू फार्मूला ऑफ मोमेंटम ए इज m1 u1। हमारा मोमेंटम का फार्मूला क्या होता है, m1 u1 एंड दैट द b is m2 u2। क्लियर है। सपोज दिस द टू ऑब्जेक्ट द कोलाइड्स, लेट द फोर्स ऑन ए ड्यू टू b द फोर्स। ठीक है, दोनों क्या हो रहा है, ए और बी क्या हो रही है, कोलाइड्स हो रही है फोर्स पर। दिस फोर्स विल बी द कॉज एक्सीलरेशन इन ए। और फोर्स क्या हो रहा है, एक्सीलरेट कर रहा है किस पे, ए पे, एंड इट द वेलोसिटी विल बी बिकम v1। The momentum after collision is m1 v1 and the momentum b after collision is m2 v2। मतलब कोलिजन के बाद क्या हो रहा है, उसका मोमेंटम m1 v1 हो रहा है, किसका, v की बात कर रहा हूँ मैं, और m2 की बात, और b हमारा क्या हो रहा है, m2 v2। तो क्या हो जाएगा, f2 इज इक्वल टू माइनस f1। क्लियर है, हमारे दो फोर्स हैं, एक f2 है और एक माइनस f1 है। f2 इज द फोर्स एक्ट ऑन द ऑब्जेक्ट बी। तो f2 क्या है, हमारा फोर्स क्या कर रहा है, एक्ट कर रहा है बी पे। तो हमारा फॉर्मूला होता है फोर्स का मास इनटू एक्सीलरेशन। तो दो बॉडी है तो कंफ्यूज ना हो, इसलिए मैंने उनको 1 नंबर दिया है और 2 नंबर दिया है। तो f क्या है हमारा m2 a2 और माइनस f1 क्या है, माइनस m1 a1। तो m2 सेम लिखेंगे, एक्सीलरेशन का हमारा फॉर्मूला होता है v2 माइनस u2 अपॉन t, और माइनस, और यहाँ पे सेम टू सेम ऐसे लिखेंगे, हमारा a1 का फॉर्मूला क्या है, सेम ऐसे रहेगा v1 माइनस u1 अपॉन t। तो देखो यहाँ मैंने लिख के रखा है a इज इक्वल टू v माइनस u। ठीक है, तो जिसको कंफ्यूज रहेगा तो प्लीज़ मुझे जाके कमेंट सेक्शन में कमेंट करो, मैं आपको ये v माइनस u और अपॉन t क्या है इसको भी मैं एक्सप्लेन करूँगा। अगर ज़्यादा कमेंट आएंगे तो इसके बाद हम वीडियो भी बना के ले लेंगे। फिर क्या हो जाएगा, हमारा जो टी गेट कैंसिल, तो m2 इज इक्वल टू v2 माइनस u2 और माइनस m1 ब्रैकेट में v1 माइनस u1। अब मैं क्या करूँगा, m2 का अंदर मल्टीप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा m2 v2, और m2 अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा u2 से तो मेरा क्या हो जाएगा, माइनस m2 u2। और फिर क्या हो जाएगा m1 v1 प्लस m1 u1। सेम टू सेम ऐसे ही किया गया है। अब क्या करना है, जितने 2 वाले टर्म साथ में ले आओ और जितने हैं 1 वाले टर्म उनको साथ में ले आओ। तो क्या हो जाएगा m2 v2 प्लस m1 v1 और m1 v1 प्लस m2 u2। क्लियर है, ये हमारा फॉर्मूला डिराइव हो गया, काफ़ी इजी है, काफ़ी सिंपल है। क्लियर है। अभी इसी बेस पे हमारे न्यूमेरिकल दिए गए हैं, तो न्यूमेरिकल स्टार्ट करते हैं। क्या है देखो, बहुत सिंपल है। सॉल्व प्रॉब्लम दिया गया है पेज नंबर 16 का। द मास ऑफ द कैनन इज 500 kg एंड इट इज द रिकॉइल विद द स्पीड इस 0.25 मीटर पर सेकेंड। मतलब क्या है, एक मास है कैनन का, उसका इस क्या है, उसका 500 kg, और उसको रिकॉइल करने की स्पीड क्या है, 0.25 मीटर पर सेकेंड। व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द कैनन। तो उसका मोमेंटम क्या है आपको निकालना है, बहुत सिंपल है। मोमेंटम का फॉर्मूला लगाएंगे और हमारा सामने आंसर आ जाएगा। द मास ऑफ द कैनन इज 500 kg, रिकॉइल स्पीड 0.25 मीटर पर सेकेंड। मोमेंटम को फाइंड आउट करना है, तो मोमेंटम इज इक्वल टू m इंटू वी। तो m हमारा क्या है 500 और v हमारा है 0.25। तो दोनों को अगर मैं इंटू करता हूँ तो हमारा आएगा 125 kg मीटर पर सेकेंड। सिंपल है। लास्ट में आपको स्टेटमेंट में आंसर लिखना जरूरी है, वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन देखो क्या है, वो भी थोड़ा क्वेश्चन बड़ा है लेकिन बहुत ही ईजी है, आपको सिर्फ थोड़ा सा ध्यान देकर लिखना है, कुछ नहीं। क्या दिया क्वेश्चन, 2 बॉल्स हैव मास ऑफ 50 ग्राम एंड द 100 ग्राम रिस्पेक्टिवली। 2 बॉल है, एक का मास है 50 ग्राम, एक का मास है 100 ग्राम है, एंड दे आर द मूविंग अलॉन्ग द सेम लाइन। वो क्या कर रहे हैं, सेम लाइन पे क्या हो रहे हैं, मूव हो रहे हैं।
इन द सेम डायरेक्शन विद द वेलोसिटी ऑफ 3 मीटर, मतलब दोनों क्या हो रहे हैं, सेम डायरेक्शन पे क्या हो रहे हैं, मूव, उनकी वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड एंड 1.5 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक बॉल की वेलोसिटी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड और एक बॉल की वेलोसिटी क्या है 1.5 मीटर पर सेकेंड respectively. They are collide with each other and after they collision the first ball move with the velocity of 2.5 मीटर पर सेकेंड। दोनों क्या हो रहे हैं कोलाइड्स, लेकिन जो कोलाइड्स होने के बाद जो फर्स्ट बॉल है उसकी वेलोसिटी क्या हो गई है 2.5 मीटर पर सेकेंड। कैलकुलेट द वेलोसिटी ऑफ द अदर बॉल आफ्टर कोलिजन, तो हमको सेकेंड बॉल का कोलिजन हमको निकालना है। क्लियर है। फिर से अगर मैं आपको क्वेश्चन समझाऊँ तो सिंपल है, दो बॉल है, एक का मास है 50 ग्राम, एक का है 100 ग्राम। ठीक है, एक की वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, एक की वेलोसिटी है 1.5 मीटर सेकेंड। जब दोनों कोलाइड्स होते हैं, जो पहला बॉल जब कोलाइड्स होता है तो उसका क्या है, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी 2.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉल का कोलिजन के बाद में वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। गिवन दिया है द मास ऑफ द फर्स्ट बॉल m1 इज क्या है 5 ग्राम। अब इसको क्या करना है, मेरे को ग्राम में है तो मेरे को केजी में करना है, तो क्या हो जाएगा, अगर मैं ग्राम में है तो केजी में करूँगा तो क्या होगा 0.05 kg। आगे देखेंगे द मास ऑफ द सेकेंड बॉल m2 100 ग्राम है, तो उसको मैं अगर केजी में कन्वर्ट करूँगा तो क्या हो जाएगा 0.1 kg। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल 3 मीटर पर सेकेंड, u1 की वैल्यू हमारी क्या है 3 मीटर पर सेकेंड। इनिशियल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड बॉल क्या है हमारा u2 इज इक्वल टू 1.5 मीटर पर सेकेंड। फाइनल वेलोसिटी ऑफ द फर्स्ट बॉल v1 इज इक्वल टू 2.5 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड बॉल की फाइनल वेलोसिटी हमको फाइंड आउट करनी है। फिर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम हमारा ये फॉर्मूला लगेगा, टोटल इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू टोटल फाइनल मोमेंटम। ये हमारा फॉर्मूला है, तो इसको हम लगाएंगे तो फॉर्मूला जैसे हमने पीछे डिराइव किया है सेम टू सेम फॉर्मूला है, m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2। सारे टर्म को मैं फॉर्मूले में पुटअप करूँगा, हमारा आंसर सामने है। क्या रहेगा, m1 की वैल्यू हमारी है 0.05 इंटू u1 की वैल्यू कितनी है 3 प्लस m2 की वैल्यू हमारे है 0.1 और u2 की वैल्यू है हमारी 1.5। सिमिलरली इज इक्वल टू की साइड में जाऊंगा तो m1 की वैल्यू हमारी 0.05 और v1 की वैल्यू हमारी 2.5, m2 की वैल्यू है हमारी 0.1 और v2 हमको फाइंड आउट करना है। अगर मैं 0.05 इंटू 3 करता हूँ तो मेरा 0.15 होता है और 0.1 इंटू अगर मैं 1.5 करता हूँ तो हमारा होता है 0.15 और ये टर्म को अगर मैं मल्टीप्लाई करता हूँ 0.05 इंटू 2.5 तो हमारा क्या आएगा 0.125 और 0.1 इंटू v2 करूँगा तो क्या हो जाएगा मेरा 0.1 v2। अब ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा 0.15 प्लस 0.15 क्या हो जाएगा 0.30 होता है, तो मैंने यहाँ पे 30 तो पॉइंट के बाद जीरो की वैल्यू उतनी नहीं होती है, इसके हमने जीरो नहीं लिखा है तो 0.3 हो जाएगा। और 0.125 प्लस 0.1 v2 हम सेम टू सेम लिखेंगे। अब क्या होएगा 0.1 v2 हम इस साइड ले आएंगे और 0.3 माइनस 0.125 तो 0.3 माइनस अगर मैं 0.125 करता हूँ तो हमारा होता है 0.175। क्लियर है। और 0.1 यहाँ पे v2 के बाजू में है तो पूरा टर्म क्या हो जाएगा डिवाइड में आ जाएगा, तो 0.175 डिवाइड बाई 0.1 तो हमारा आंसर आएगा 1.75 मीटर पर सेकेंड। लास्ट में आपको स्टेटमेंट लिखना बहुत ज़रूरी है वरना आपके मार्क्स कट हो जाएंगे।